अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नदीम नानीवाला जो कि बड़े टिकटॉकर हैं, वो भी जवारिये निकले, वो भी जुए की तशहीर के लिए इस वक्त रडार पे आ चुके हैं। मेरी फिंगरियां जल गईं और लोग कहते हैं कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मैं स्टंट कर रहा हूँ। मेरी सारी फिंगरियां जल गईं। किसकी फिंगरियां जली हैं? और जो परफ्यूम वाले भाई साहब हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने बड़े बड़े सहाफ़ियों जिसमें मंसूर अली ख़ान साहब भी शामिल हैं, उन पर FIR दर्ज करवाने का फ़ैसला किया है। मेरा परफ्यूम, मेरी मर्ज़ी, मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है, मेरे ख़िलाफ़ गलत हरकतें की गई हैं। और डॉक्टर नबिया एक गजनी है। डॉक्टर नबिया प्रोपेगेंडा करती हैं। डॉक्टर नबिया जो है वो एक मखसूस जमात की खातून हैं जिसने पाक व्यू सोसाइटी अलीम ख़ान साहब को बदनाम करने के लिए सारी की सारी गेम रचाई है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। डॉक्टर नबिया पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते चलूँ कि परफ्यूम छिड़कने की वीडियो एक वायरल हुई थी जिसमें लोगों ने बड़ा ट्रॉल किया था। सहाफ़ियों ने बढ़ चढ़ के कहानी सुनाई थी कि ये देखें, इस तरह के लोग मदद करने जा रहे हैं, इस तरह के लोग जो ख़ुद को इंसान नहीं समझते, ये सैलाब ज़दगान की मदद करेंगे। उन पर तो तनकीद की जा सकती थी, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा पे कभी किसी ने तनकीद नहीं की, जहाँ पर एक पूरा का पूरा फ़ोटो शूट होता है। कश्ती जाने से पहले तकरीबन 15-20 लोगों की एक टीम होती है जो कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग करती है और काफ़ी कुछ किया जाता है। अब परफ्यूम छिड़कने की वीडियो पर तनकीद और शेयर करने पर नून लीगी MP हैं साकिब जो है साहब, उन्होंने मंसूर अली ख़ान जो मशहूर सहाफ़ी हैं और दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIA साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरा परफ्यूम, मेरी मर्ज़ी, किसी को यह हक़ नहीं था कि एक वीडियो को जो है दुनिया के सामने रख देते, मेरा वर्जन नहीं जाना। ये वीडियो जो है सैलाब से पहले की है, परफ्यूम लगाया मैंने और ये सुन्नत भी है। उन्होंने कहा कि पास मेरे बच्चों की आया खड़ी थी, ये वीडियो सैलाब से पहले की थी। लिफाफा सहाफ़ियों से FIA ऑफिस में मुलाकात होगी, मुझे बदनाम किया, मेरे ख़िलाफ़ चढ़र साहब ने कहा है कि बड़ा ही गलत किया मंसूर अली ख़ान और दीगर सहाफ़ी जिन्होंने ये वीडियो वायरल की और मुझ पर तनकीद की, बात को गलत रंग दिया। अब उनसे मैं FIA में ही मुलाकात करूँगा। ये जो हैं सारे लिफाफा सहाफ़ी हैं। दूसरी तरफ जो है एक जनाब की फिंगरियां भी जल गई हैं। आप सबको पता है कि मेरी फिंगरियां जल गई, यानी कि फिंगर्स जल गई। वो फिंगर्स कहने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी फिंगरियां जल गई। लोग इसे स्टंट कहते हैं। एक उंगली में मेरे कांटा भी चुभा है जो मैंने जो है बहन से निकाली थी, वो कांटा अभी तक लगा हुआ है। मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये स्टंट्स हैं और ये देखें ना, अपनी वीडियो बनवाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं इसे निकाल भी नहीं सकता जो कांटा भी मेरे लगा हुआ है। DC मुजफ्फरगढ़ जी फट पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरी फिंगरियां जली, मेरी फिंगरियों में जो है वो कांटा भी लगा और लोग इसको पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। इंतहाई गलत हरकत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को ख्याल ही नहीं है, लोग बातें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नदीम नानीवाला आप सबको पता है, वो भी जवारी निकले, उन पर भी इस वक्त जो है कड़ी तनकीद हो रही है। डकी से ये सारे मामलात की शुरुआत हुई। रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर भाग चुके हैं। डकी 3 हफ्ते से गिरफ्त में हैं, उनको ना बेल मिल रही है, ना उनको रिलीफ मिल रहा है। यहाँ पर रिमांड पे रिमांड है और बाकी 3 से 4 लोगों को भी बुला लिया गया है, बुलाया भी गया है, बात भी की जाएगी, गिरफ़्तार भी करना शुरू हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो अब ये सवाल पूछे जाएंगे, सबसे सवाल पूछे जाएंगे कि जो आप आईफोन बांट रहे थे, आप जो पाकिस्तान से बाहर की टिकट्स दे रहे थे, जो आप जुआ ऐप्स की प्रमोशन कर रहे थे, किसके साथ मिले हुए हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। बड़ी बड़ी मछलियाँ पता नहीं बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है ही नहीं कि बड़ी मछलियों की सपोर्ट के बगैर ये कल के लोग जो हैं टिकटॉकर्स और कल के यूट्यूबर्स जो हैं इतने बड़े इकदाम कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखें कितनी बड़ी मछलियों को पकड़ा जाता है, या छोटों को ही पकड़कर सबके साथ मामला जो है वो सेटल होंगे नहीं होंगे, उनको समझ आएगी, उनको समझाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त डॉक्टर नबिया को बदनाम करने का ठेका लोग कहते हैं कि मलिक ज़बान साहब को दिया गया है, और किसकी जानिब से दिया गया है, लोग इस पर भी बात करते हैं। डॉक्टर नबिया आप सबको पता है कि पाक व्यू सोसाइटी में उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुनाई थी और वो कहती है मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ। तो वहाँ पर मेरे लाखों के करोड़ों के नुकसान हुए। जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हुए
बातें खुलना शुरू हुई तो पता चला कि डॉक्टर नबिया 1 साल पहले उस घर में शिफ्ट हुई थी और उनका वो घर भी नहीं था। उन्होंने मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में बैठ के कहा था हमने खुद घर बनाया मेरे भाई का। फिर उनके भाई की भी कुछ वीडियोस जो है इस वक्त इंटरव्यूज़ सर्कुलेट कर रहे हैं, लोगों ने लिखे हुए थंबनेल, वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ऐसी हैं, फिर कोई कहता है जी गजनी है। अभी जो है मलिक ज़मान साहब एक बार फिर से सामने आए मुख्तलिफ़ जगहों पर। अब डॉक्टर नबिया तो पीछे हट गई हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हमने सुलह कर ली हुई है, ये मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन मलिक ज़मान साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ एकदम से सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी ये गजनी है, यानी कि इनको भूलने की बीमारी है। इनका भाई भी एक्सेप्ट करता है, जो ये बात बोलती हैं इनको याद नहीं रहती, तो ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं। प्रोपेगेंडा के तहत जो है ये मार्केट में आई हैं, इसको एक मखसूस पार्टी लेकर आई है। इन्होंने अलीम खान साहब को बदनाम करने के लिए साजिश की है। मेरी इनके साथ कमिटमेंट हो गई थी, फिर जाकर मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में बैठ के हमें बदनाम करी थी, ब्ला ब्ला। तो पाक व्यू सोसाइटी एक तरफ, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। जो कहानियाँ इस वक्त आ रही हैं, तो लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि मलिक ज़मान साहब क्या ठेका मिला है आपको वो डॉक्टर नबिया को बदनाम करने का। और फिर जो लोग डॉक्टर नबिया को पसंद नहीं करते वो कहते हैं कि मलिक ज़मान साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनके साथ यही होना चाहिए। कौन किसके साथ सही कर रहा है, कितना सही कर रहा है, ज़रूर बताइएगा। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।